हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से एक नए सेशन में वेलकम है। नई दिशाएं सिवान कोचिंग इंस्टीट्यूट का इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबको हम पढ़ा रहे थे। एसएससी का जो किरण मैथ आया है 11,000 प्लस करके, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। इस बुक को हम लोग देख रहे थे। इसमें आपका नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन करा रखा। तो आशा और विश्वास है कि आप लोग ये पिछले जो सेशन हमने लिया था उसको आप देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो लेक्चर को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के सिलसिला को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में आपको बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले सेशन को शुरू कर दिया जाए। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। मूल संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में भी देखे थे और आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएंगे। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला जो ऑप्शन है 29 है और दूसरा ऑप्शन आपका जो है 36 है। ऐसा आपके सामने ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका 58 है। चौथा ऑप्शन ये 18 है। ऐसे दे रखा है 18 ये है। क्वेश्चन बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। अगर आप अंकों को परस्पर यहां पर बदलते हैं तो देखिए आपको ये 92 हो जाएगा। बदलने का मतलब ये हो गया कि इकाई का अंक दहाई वाले अंक के पास चला जाएगा और दहाई का जो अंक है वो इकाई वाले अंक के पास चला आएगा। ऐसा बदल देंगे। आगे आपसे बोला है कि जो मूल संख्या की चौगुनी से भी 24 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें मूल संख्या 29 हुई और 29 का अगर आप चौगुना करते हैं, 29 का 4 गुना करते हैं तो वो 116 आएगा। 30 चौका 120 होता है। 29 का चौगुना 116 आएगा। तो मूल संख्या के चौगुना मतलब 116 से भी ये 92। देखिए 92 कहां से आया, तो 92 हमने इसको पलटा है, इसका अंकों को हमने पलटा है तब आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर अधिक बोला है, अधिक बोला है तो अधिक तो यहां पर नहीं हो पाएगा। मूल संख्या के चौगुना, मूल संख्या के चौगुना जो कि 116 हो रहा है और 116 जो है इससे आपसे बोला है कि अंकों को पलटने से ये आपको 24 ज्यादा आना चाहिए, जबकि आप अगर देखें तो ये वाला 24 ज्यादा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको बोला है कि ये अंकों को बदलने से जो संख्या मिले वो मूल संख्या के चौगुने से 24 ज्यादा हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो मूल संख्या का चौगुना जो है वो अंकों को पलटने से बनी संख्या से 24 ज्यादा, मतलब कि ये जो 16 है 116 जो है ये 92 से 24 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन में आपको जस्ट अपोजिट बोला। अगर आप क्वेश्चन को ठीक समझ पा रहे हो तो ऐसे बोला है। तो इस ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा ऐसा, आपको इसमें पहले ऑप्शन में तो आपको ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उल्टा हो जा रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो ये 63 आएगा और मूल संख्या का चौगुना करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसका जो है चौगुना करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि आपका जो है 232 आएगा और इसको पलटेंगे तो ये 85 आ जाएगा। तो इसमें भी आपको होने वाला है नहीं, यहां पर भी नहीं होगा। और इसको पलटेंगे तो ये 81 होगा, 81 होगा। 18 का चौगुना अगर आप निकालते हैं, चौगुना बोला है ना, तो 72 आएगा। तो कहां यहाँ पे 24 ज्यादा की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहां पर ही आपको देखिए 24 से यहां पर ही आपको डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो जो डिफरेंस है उसके बारे में आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो तो क्वेश्चन में बोला है कि मूल संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बने वो मूल संख्या के चौगुने से 24 ज्यादा हो। तो ये 24 ज्यादा होने की बात क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला है। लेकिन दरअसल यहाँ पे 24 ज्यादा जो हो रहा है वो मूल संख्या का चौगुना जो है वो इससे 24 ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। यहां पर क्वेश्चन को करेक्ट करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ है।
क्वेश्चन में जो ये अधिक बोला है ना 24 अधिक, यहां पर होना चाहिए था 24 कम है, 24 कम है। देखिए ये मूल संख्या, उसके अंकों को पलटे हैं तो ये 92 आया, और ये 92 116 से क्या है 24 कम है। खैर क्वेश्चन में जो दिया है यहां पर अधिक, अधिक शब्द जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। यहां पे अधिक के बजाय क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ये पहला। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और यहां पर हमने क्या आपको समझाने में आपको समय लिया। तो ये था क्वेश्चन पहला। पहले क्वेश्चन की बात से आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दो में क्या बोला है, नहीं पहला नहीं था, क्वेश्चन नंबर 8 था, और 8 नंबर मतलब आज का पहला था, और ये आज का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन जो ये नंबर सिस्टम सीरीज चल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला कि यदि दो संख्याओं का योगफल 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी। 2/5 गुनी होने का मतलब होता है कि रेशियो जो है वो 2:5 का है। 2 कितने का है, 5 का है। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बोला है कि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग कितना है जी 50 है। तो ये रेशियो का सवाल है, हालांकि नंबर सिस्टम में डाल दिया गया है। तो यहां से अगर आप गुणांक निकालें तो गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक निकालने का तरीका होता है कि जो ये वैल्यू दिया है, वैल्यू जो ये बोल रहा है वही चीज हम लोग रेशियो से नीचे रखते हैं। तो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग है, तो नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, रेशियो से दो संख्याओं का योग है, तो नीचे रखिएगा तो 2 + 5, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, गुणांक निकलेगा। तो गुणांक आपका आएगा 50/7। गुणांक का मतलब ये हुआ कि अगर आप अनुपात में इस गुणांक से गुणा कर देंगे तो आपको रियल वैल्यू मिल जाएगा। तो अब आपसे कहा जाए कि संख्याएं बताइए, तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए कि इस 50/7 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 100/7, एक संख्या ये हो गई। और दूसरी संख्या के लिए क्या कीजिए कि आप 50/7 में, देखिए गुणांक आपका 50/7 है, इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 250/7, ये दूसरी संख्या हो गई। तो एक संख्या 100/7 है, जबकि दूसरी वाली 250/7 है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन चौथा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 9 नंबर क्वेश्चन था, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो उम्मीद इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें बताइएगा कि आप इस बात को समझें या नहीं समझें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। 10 आज का तीसरा क्वेश्चन, लेकिन इससे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। संख्या पूछा है तो हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 26। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोला है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। तो देखिए आप इकाई वाला 6 है और दहाई वाला 2 है, तो क्या 6 2 का डबल है? बिल्कुल नहीं। क्या 6 2 का डबल है? बिल्कुल नहीं। 6 आपका 2 का 3 गुना है, लेकिन बोला है डबल दुगुना का, तो ये तो आपके आंसर होगा नहीं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपका देख सकते हैं कि वो ऐसे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो 24 बोला है और 4 2 का डबल है, तो ये आपका होने की संभावना है। ठीक है, और होने की संभावना ही नहीं, ये कंफर्म है कि यही होगा। क्यों? क्योंकि आगे का ऑप्शन आपका 23 है। नेक्स्ट जो आपका चौथा ऑप्शन है वो 23 है, और यहाँ पे 3 2 का डबल तो है नहीं, तो इसमें आप निश्चित तौर पे बोलेंगे कि आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आप इसमें चेक भी कर लीजिए, जो कंडीशन दिया है उसको आप वेरीफाई भी करा लीजिए। इसमें बोला है कि यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाएं, तो दोनों अंक का मतलब हो गया क्या, 2 और 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा।
तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो देखिए अंतर मतलब ये 4, अंतर 4 और संख्या कितनी थी 24, तो 24 का अगर आप 1/6 निकालते हैं तो 6 चौके 24, 4 ही ना आएगा, अंतर भी 4 ही आ रहा है। तो जो कंडीशन बोला है किस पे लागू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पे, यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से चीजों को समझना है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को एक बार और, मतलब कि वीडियो को पॉज करके रोक कर उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद से जो हम समझा रहे हैं, हमारे मतलब कि बोलने का जो वर्ड है, जो हम वर्ड बोल रहे हैं, जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको गौर से सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी बातें धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटाई लेते हैं ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। ये 10 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला कि दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 से दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आसान सा सवाल है। दो संख्याओं ने ए और बी मान लिया और योग का मतलब हो गया a प्लस बी, वो 75 है और उनका अंतर अगर आप देखें तो वो दे रखा है 25। वो क्या दे रखा है 25। अब इसको आप सिंपल जैसे हल करते हैं वैसे भी हल कर सकते हैं, क्लियर। और इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक कि जब भी आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे, उन्हीं दो संख्याओं का योग भी दे, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी दे, तो उनमें एक संख्या छोटी होगी एक संख्या बड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी होगी। तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन छोटी और कौन बड़ी है। तो जो संख्या घट रही है, ध्यान दीजिए, जो संख्या घट रही है वो छोटी है और जिसमें से घटाया जा रहा है, मतलब जिसमें से संख्या घट रही है वो बड़ी। तो घट कौन रही है, बी छोटी होगी। किसमें से घट रही है, तो ए में से, तो ये बड़ी। तो अब करेंगे क्या कि बड़ी वाली के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटी वाली के लिए दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो ये देखिए आपको 50 आएगा, 100 में 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, ए और बी का गुणनफल पूछा है, यानी कि इसमें गुणा कर देना है। तो 25 25 कितना आ गया, 1250 आ गया। गुणनफल आपका 1250 होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर ये था 11। ठीक है, तो 11 नंबर का मामला फिट। तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है लाइफ में, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, एकदम समय पर ही सब चीज सही होना है। समय आएगा तो ही जो आपको मिलना है वो मिलेगा। परेशान होइएगा, उससे होगा क्या कि आप परेशान होकर जो काम करना चाह रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, उस मंजिल से भटक जाएंगे, उस रास्ते से भटक जाएंगे। उस मंजिल तक जो रास्ता जाता है वो रास्ता आप छोड़ के किसी और रास्ते को पकड़ लेंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जो आपको मिलना है वो समय पर ही मिलेगा, प्रयास करते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका था 11। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। 12 में करें कि 4 संख्याओं का योग 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। वे संख्याएं कौन है? तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन देखें तो हर एक ऑप्शन को आप जोड़ के देखें तो उसमें देखिए सब में योगफल 48 ही आ रहा है। सब में योगफल क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि पहली और दूसरी संख्या में 5 और 1 जोड़ना है, तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाना है, और ऐसे करने से संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो देखिए पूरे ऑप्शन को एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा जैसे 9 7 और ये 15 17 से दिया है ना पहला ऑप्शन। तो पहली दूसरी ऑप्शन पहले के हिसाब से ये संख्या पहली हुई दूसरी हो गई। तो पहली और दूसरी में 5 और 1 जोड़ना है। तो इसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 14 आएगा, इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे 8 आएगा। क्या ये 8 और 14 बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो आपका आंसर नहीं होगा।
ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बराबर आना चाहिए वो तो बोला है, ये बराबर आ नहीं रहा है, इसका मतलब आंसर नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। अब आगे क्या बोला है, आगे आपका ऑप्शन है 4 और 12। देखिए दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है 4 और क्या जी 12। तो अगर आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, बराबर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इसमें आपका 5 है, 11 है, आगे भी है लेकिन हमने आगे नहीं लिखा है। इसमें अगर आप क्या जोड़ते हैं 5 जोड़ना है ना, 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और ये कितना आएगा 12 आएगा, बराबर नहीं है, इसलिए आपके भी आंसर नहीं होगा। तो 3 तो छठ गए, तो जो बच्चा कुछ आंसर चौथा है, चौथा ऑप्शन है वो आपके आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं। 6 में अगर आप 5 जोड़ेंगे 11 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो भी 11। देख लीजिए ऑप्शन जो चौथा है उसमें क्या दिया है 6 10, उसके बाद से 14 और 18। तो 6 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 1 जोड़ेंगे तो भी 11, और उसके बाद से इसमें से 3 घटाना है तो भी क्या 11, और इसमें से आपको जो है 7 घटाना है, चौथी संख्या में 7 घटाना है तो भी 11, सब बराबर हो रहा है और वही तो बोला, यानी कि आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। वही बोला आपसे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 हमने अच्छी से कुछ करना विशेष था नहीं, केवल ऑप्शन को देखना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपसे इंफॉर्मेशन दिया गया था, जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया गया था, जो बोला गया था उसके अनुरूप काम करना था, बस हो गया। तो 12 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की हम बात कर लेते हैं। 13 में क्या बोला, इसमें बोला कि 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल कितना है भाई 24 के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए 2 पूर्णांक कौन कौन है हमको पता है नहीं, वैसे 2 पूर्णांक आपको बहुत सारे हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर 24 आएगा। तो हम यहां पे मान ले रहे हैं कि एक पूर्णांक ए है, दूसरा पूर्णांक बी है, इनका गुणनफल है बी और इसका मान कितना दिया है 24। क्लियर। तो अब यहां से अगर आप चूंकि ये पूर्णांक है तो यहां से अगर आप ए और बी का मान सोचते हैं तो ए का मान अगर 1 होगा तो बी का मान 24 हो जाएगा, एक पेयर हो गया, 1 में 24 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप ए का मान 2 रखेंगे तो बी का मान आपका 12 हो जाएगा, तो भी तो 24 आएगा, 12 गुना 24। ए का मान 3 रखेंगे तो बी का मान 8 हो जाएगा, और ए का मान 4 रखेंगे तो बी का मान 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। इसके आगे आप बढ़िएगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं, बस यही होंगे। क्लियर। ए और बी के जो पेयर बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। अब अगर आप यहाँ पे योगफल देखेंगे तो 25 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 25, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 10, दोनों को 10 11 हो गया, और ये 12 2 14 और 24 से कितना हो गया 25। तो आपसे पूछा है कि न्यूनतम योगफल कहां प्राप्त हो रहा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम तो यही है, न्यूनतम यही है ना, न्यूनतम यही है। तो आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से क्या होगा न्यूनतम योगफल, तो न्यूनतम योगफल आपका 10 होगा, न्यूनतम योगफल कितना होगा 10 होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, कुछ विशेष था नहीं, केवल आपको जो है 2 पूर्णांक की बात की गई थी जिसमें आपका उनका गुणनफल की बात की गई थी, और उन दोनों पूर्णांकों का न्यूनतम योगफल क्या हुआ पूछा गया था। तो था ये क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद से आ जाइए 14 नंबर। ठीक है, 14 में कह रहा है कि 2 संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं, उनका योगफल, जैसे 2 संख्या हमने और बी मान लिया, उनका योगफल उनके अंतर से 30 ज्यादा है, तो ये उनका योगफल हो गया, ये उनका अंतर हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है। उनका योगफल उनका अंतर, दोनों के बीच डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30। आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा। a प्लस बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी ये 30 हो गया, ये से खत्म, तो 2b बराबर ये 30, मतलब b का मान कितना आ गया 15, मतलब एक संख्या 15 है, एक संख्या 15। और क्वेश्चन अगर आप देखें तो बोला है कि जिनका गुणनफल
मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 900 दे रखा है। बी का मान 15 है, आप रखेंगे तो ए का जो मान हो जाएगा वो सिंपल सा है 15 छक्का 90 60 हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या हुई क्योंकि छोटी संख्या तो 15 हो गया। अब वही आपसे पूछा है कि दो संख्याओं में से वो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 60 है, वही आपसे पूछा है। क्लियर, 60 यानी कि ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पहला 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 फर्स्ट पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर था 14, ठीक है, 14 नंबर सवाल था। 14 के बाद से आ जाइए 15 की बात कर लेते हैं भाई। 15 में क्या बोला है, यदि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो पूछा कि वह संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 है, तो अगर हमको ऑप्शन दिखे तो ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका 1 नहीं, ऑप्शन 2 आंसर 1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक का जब 0 का व्युत्क्रम करेंगे, 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1 में क्या हो जाएगा 0। देखो 0 का मतलब है 0 बाई क्या 1, 0 बाई क्या 1, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0। तो क्या दोनों को जोड़ने पर ये 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपके आंसर नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझो तो क्या बोल रहा है कि वह संख्या कौन है जिसके व्युत्क्रम का योग, मतलब कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो संख्या कौन है, तो संख्या 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके व्युत्क्रम को इसमें जोड़ेंगे तो 2 कहां आ रहा है, नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें देखो संख्या 1 दिया है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही ना होगा, अरे 1 का मतलब 1/1 हुआ, और उसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सिंपल सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते नहीं इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर था 15 के बाद आ जाइए 16 नंबर। इस बार के दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है और उनमें से एक की संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है, एक संख्या को x मान लिए, दूसरी वाली पहली वाली का डबल है x, 2x हो गए, और दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दिया है इतना। काटेंगे तो आएगा 1024, हो जाएगा x स्क्वायर 1000, ये 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 32। क्लियर, x का मान कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है ना, x का मान 32 आ जाएगा, 32 ना आएगा, बत्तीस आएगा। तो x का मान जब 32 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या आपका 32 है, 32 है, और दूसरी वाली क्या है 2x न थी, तो दूसरी वाली 2x का मतलब हो गया 32 गुना के 64। क्लियर, आपसे पूछा है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी तो भाई मेरे 32 है ना, ये आपका आंसर हो गया। छोटी संख्या कौन सी है 32। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बनेगा 1, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। 17 नंबर, अच्छा इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दें ताकि खाली हो जाए, बोर्ड आपको खाली होगा तब तो समझ में आएगा कि भाई क्या लिखा गया है, नहीं तो मामला फिर इधर का उधर इधर का उधर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि धनात्मक संख्या में से चार कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की व्युत्क्रम के 27 गुना के बराबर है, तो वो संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको तो अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं ध्यान दिएगा, इसमें क्या बोला कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, तो पहला जो ऑप्शन है क्या है 3, इसमें से 4 कम कीजिए तो आएगा -1। क्लियर, 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की व्युत्क्रम, तो मूल संख्या क्या है 3, तो इसका व्युत्क्रम आएगा 1/3। मूल संख्या की व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है, तो इसका व्युत्क्रम 1/3 हुआ,
इसके 21 गुना करेंगे तो निकल के कितना आएगा 7 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो जो बोला वो फॉलो नहीं हो रहा है, जो कंडीशन दिया गया वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अगर आप आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन 7 है तो इसमें 4 कम कीजिए 3 आएगा। क्लियर? कंडीशन क्या है इसमें कि मूल संख्या के व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम हो गया 1/7 और इसका 21 गुना कर देते हैं, तो 7 का 21 गुना करेंगे 3 आएगा। देखिए 3 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर। यही तो बोला है ना, आपसे पूछा है कि धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या के व्युत्क्रम 7 1/7 के 21 गुना के बराबर है। 4 कम करने पर जो संख्या मिल रही है वो मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर। देखो आप 21 गुना किए तो 3 आया, वही बात बोला, यानी कि आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या था? 17 था। क्लियर है? तो 17 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 18। 18 क्या बोला है? सब बोला है किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यदि हर 7 + c है तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा? समझिएगा, हर आपका दिया है 7 + c और अंश जो है 2 संख्याओं का गुणज है। अंश के बारे में क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणज है, अब फिर बोला है कि एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है, 2 संख्याओं का मल्टीपल है और उन दोनों संख्याओं में रिलेशन दिया है कि एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है चाहे एक संख्या दूसरी से 2 छोटी है। अब उन दोनों में जाहिर सी बात है कि एक बड़ी है, तो बड़ी वाली जो संख्या है वो हर से 4 छोटी है, तो हर ये है। इससे अगर 4 छोटा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 छोटा करेंगे 4 कम करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 3, तो 3 + c हो गया, ये बड़ी वाली हुई। और जब ये बड़ी वाली है तो दूसरी जो इसकी मतलब कि इसके साथ वाली जो संख्या है, क्योंकि अंश जो है 2 संख्या का गुणज है, तो साथ वाली जो संख्या होगी इससे 2 कम होगी, 2 छोटी होगी, तो इसमें 2 कम करेंगे, इसमें 2 कम करेंगे तो 3 में से 2 कम होगा, 1 आएगा, तो 1 + c हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका भिन्न का अंश जो कि हमने अपने से निकाला कंडीशन के हिसाब से, और ये हो गया हर जो क्वेश्चन में दे रखा। आपसे पूछा कि भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम, तो समझिएगा भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो भिन्न का न्यूनतम मान, चाहे मान किस पे डिपेंड करेगा? c पर। तो c का जो मान है, अगर आप यहां पर -3 रख देते हो तो -3 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 जब होगा तो फिर मामला गड़बड़, यानी कि c का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, वो आपको होगा क्या? तो -3 से बड़ा, -3 से क्या होगा? बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। और अगर आप c का मान यहां पर -1 भी रख देते हो तो भी ये 0 हो जाएगा, इसलिए c का जो मान होगा वो -1 से छोटा होगा, -1 से क्या होगा? छोटा होगा, अर्थात -3 और -1 के बीच में होगा। क्लियर? तो -3 और -1 के बीच में वैल्यू क्या आता है? तो -2 आएगा, इसलिए c का मान हम क्या रखेंगे? -2। और जब c का मान -2 रख देंगे तो देखो यहां से c -2 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1, और यहां पे 1 का -2, 1 -2 अब बट्टे में 7 माइनस क्या है? 2 है, देखो यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, तो अब ये हो जाएगा 1 गुणे -1/5, यानी कि -1/5। क्लियर? तो वह भिन्न का जो न्यूनतम मान होगा वो -1/5 होगा। उम्मीद करते इस बात को सीख पाए होंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? 4 नंबर इस क्वेश्चन क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था 18, क्वेश्चन नंबर था ये 18। ठीक है, तो चलिए आज ध्यान देते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझे कितना नहीं समझे, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल नहीं परसों। अगला जो वीडियो आएगा कल नहीं परसों, एक दिन के गैप पर जो सेशन मेरा होगा, मैथ की जो क्लासेज होंगे वो एक दिन के गैप पर रखे गए हैं। तो अगला वीडियो
कल नहीं मिलेगा आपको, परसों मिलेगा, सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब कि कल आपको आज मिला तो फिर आपको कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखने के बाद से जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं जो इसके पहले हमने डाला है, चाहे इस चैनल पर आपको कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए।